इस लेक्चर में अभी हम देखेंगे एरो फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये एरो फंक्शन होता है, इसी को ये एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है और ये जावा ES6 फीचर है यहाँ पे। ओके, ES6 फीचर इसको कहा जाता है। अभी ES6 क्या है ये हम बाद में देखेंगे। तो ये ES6 फीचर है जो कि जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है यहाँ पे, जिसके अंदर एरो फंक्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एरो फंक्शन जो है ये एक फंक्शन ही होता है, लेकिन उसको नेम नहीं होता है, उसी को एरो फंक्शन हम क्या कहते हैं। तो एरो फंक्शन के यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ एरो फंक्शन ओके, तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है इनलाइन एरो फंक्शन, और यहाँ पे नंबर दो होता है मल्टीलाइन एरो फंक्शन। ठीक है, तो इनलाइन एरो फंक्शन होता है, मल्टीलाइन एरो फंक्शन होता है, यहाँ पे दो होते हैं। ठीक है, तो एरो फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन होता है जिसके अंदर हम कोड को लिखते हैं और जब चाहे तब उस कोड को हम रन कर सकते हैं। इस तरह का जो भी फंक्शन है इसको एरो फंक्शन कहा जाता है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये किस तरीके से है और किस तरीके से ये वर्क होता है और इसको किस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पे। तो इनलाइन एरो फंक्शन जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे इनलाइन एरो फंक्शन .html फाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पे HTML यहाँ पे लिखता हूँ HTML5, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसका कोड लिखता हूँ। अब ये जो इनलाइन एरो फंक्शन है इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये एरो फंक्शन है और यहाँ पे इसके अंदर कोड लिखा जाता है, जैसे कि 2+4 यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये है इनलाइन एरो फंक्शन, मतलब ये एरो फंक्शन है और इसके अंदर कोड है, जो ये एक ही लाइन के अंदर कोड है। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो होता है यहाँ पे सिंटैक्स इस तरीके से होता है इसका, और यहाँ पे एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पे इसका सिंगल वैल्यू जनरेट होगा और ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो हमें किसी वेरिएबल के लिए अंदर लेना होगा इसको, लेट ऐड इक्वल टू एरो फंक्शन। तो ये ऐड नाम का वेरिएबल के अंदर हमने ये एरो फंक्शन को रखा है, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे ये ऐड को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड मैंने कॉल किया है, इस तरीके से सेमीकोलन दे दिया है। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा और कॉल करूँगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉल। ओके, तो जैसे भी मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली एरो फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, और 2+4 यहाँ पे इसका एडिशन रिटर्न होगा 6। तो ये एडिशन रिटर्न होगा, तो इसकी वैल्यू हमें रिजल्ट के अंदर ले लेंगे, रिजल्ट इक्वल टू एरो फंक्शन कॉल यहाँ पे। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे जो भी लिखा है हमने ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। तो 2+4 6 यहाँ पे ये क्या करेगा, 6 रिटर्न करेगा, रिजल्ट के अंदर 6 चला जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे अलर्ट, और आउटपुट के अंदर लिखेंगे रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको रन करना है हमें, तो रन करेंगे इस फाइल को, राइट बटन करके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ पे क्रोम को, यहाँ पे तो आउटपुट हमारा 6 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन को, इनलाइन एरो फंक्शन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है सिंपली एरो फंक्शन, और इसके अंदर एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, तो ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है, और रिटर्न करने के बाद हम किसी वेरिएबल के अंदर इसको लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरो फंक्शन हमारा वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे एरो फंक्शन के अंदर सिंगल पैरामीटर एरो फंक्शन। तो यहाँ पे नंबर एक इनलाइन एरो फंक्शन के बारे में हम देख रहे हैं, इनलाइन एरो फंक्शन। ओके, तो इसके अंदर हमने देखा है बेसिक ऑफ एरो फंक्शन। अभी हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 सिंगल पैरामीटर
इन एरो फंक्शन। ठीक है, तो एरो फंक्शन के अंदर हम सिंगल पैरामीटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो एरो फंक्शन आप यहाँ पे ब्रैकेट देना, अगर आपका पैरामीटर सिंगल है तो जैसे मैं नेम कर देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कर सकता हूँ, जो नेम है उसी को मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी है वो ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको वेलकम लगा के रिटर्न करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो वेलकम डॉलर नेम, वेलकम नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम, यहाँ पे इस फंक्शन को नेम पास किया जाएगा और वो इस नेम को क्या करेगा, वेलकम नेम यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर लेना है। लेट ग्रीटिंग नाम से हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, इसके अंदर यहाँ पे ये एरो फंक्शन हमने रखा है। तो यहाँ पे ये हमने सिंगल पैरामीटर ही यूज़ किए। अगर आप सिंगल पैरामीटर यूज़ करते हो तो ये पैरेंथेसिस यहाँ पे यूज़ किया, ये ऑप्शनल है, आप इसको हटा भी सकते हो इस तरीके से। ठीक है, हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है अगर आप इसको इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाओगे तो ये एरो फंक्शन आपको समझने में अच्छा आएगा। अगर इसको आप हटा भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे ये नेम पैरामीटर है और ये एरो फंक्शन की बॉडी है, ये रिटर्न करेगा वेलकम नेम यहाँ पे, और ग्रीटिंग के अंदर ये हमारा एरो फंक्शन चला जाएगा। तो हम इसको कॉल करेंगे ग्रीटिंग का इस्तेमाल करके, ग्रीटिंग, और इसको एक पैरामीटर पास करना है। जैसे कि मैं पास करूँगा शीतल, यहाँ पे शीतल पास किया है मैंने। तो जैसे भी ये शीतल पास किया तो ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न की वाली वैल्यू यहाँ पे लेट रिज़ल्ट नाम से हम यहाँ पे ले लेंगे रिज़ल्ट, इस तरीके से। ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न करेगा, इसकी बॉडी के अंदर ये एक्सप्रेशन है, तो रिज़ल्ट के अंदर रिटर्न रिज़ल्ट आ जाएगा और हम अलर्ट यहाँ पे करेंगे रिज़ल्ट, इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्या किया है, इस रिज़ल्ट को प्रिंट किया है। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन एरो फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँगा यहाँ पे, तो वेलकम शीतल, इस तरीके से इसका आउटपुट आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से वेलकम शीतल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंगल पैरामीटर एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे ब्रैकेट ओमिट कर सकते हो या फिर ब्रैकेट लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल पैरामीटर एरो फंक्शन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मल्टी पैरामीटर एरो फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे मल्टी पैरामीटर एरो फंक्शन। ठीक है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे। तो मल्टी पैरामीटर एरो फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हैं, किस तरीके से लेते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो हियर यहाँ पे मल्टी पैरामीटर एरो फंक्शन। ठीक है, तो ये एरो फंक्शन है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम कॉमा एज कॉमा सिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से लिया है और ये मल्टीपल पैरामीटर उसके अंदर डिक्लेयर किए। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर मल्टीपल पैरामीटर है तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस रिक्वायर है, यहाँ पे ये ब्रैकेट देना ये रिक्वायर है। अगर आप इस ब्रैकेट को हटाओगे यहाँ पे तो ये एरर देगा, आपको वर्क नहीं करेगा। तो आपको मल्टीपल पैरामीटर देने हैं तो ये ब्रैकेट आपको रिक्वायर है यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसी को रिटर्न करता हूँ यहाँ पे, वेलकम डॉलर, यहाँ पे नेम डॉलर एज और डॉलर सिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है फंक्शन ये यहाँ पे। ठीक है, इस फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर हम रखेंगे, इसको लेट डेमो नाम का वेरिएबल हम देंगे और उसके अंदर इस फंक्शन को रखेंगे हमें मल्टी लाइन एरो फंक्शन को। ठीक है, अब इसको हमें रन करना है यहाँ पे, तो डेमो का इस्तेमाल करना है डेमो, और इसको आर्गूमेंट अभी पास करने हैं हमें। तो नेम्स एज और सिटी ये पास करना है। तो नेम जैसे कि यहाँ पे शीतला है, यहाँ पे एज 20 है और सिटी है यहाँ पे पुणे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको पास किया है
और ये रिटर्न करेगा, तो इसका रिज़ल्ट हमने एक वेरिएबल के अंदर ले लिया है यहाँ पे रिज़ल्ट। तो जैसे भी डेमो फंक्शन कॉल करेंगे हम, तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये जो एक्सप्रेशन है ये रिटर्न होगा। जैसे ही रिटर्न होगा तो डेमो फंक्शन ये रिज़ल्ट के अंदर उसको रखेगा और यहाँ पे हम अलर्ट करेंगे, अलर्ट रिज़ल्ट को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर देंगे हम और इसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे रन कर देंगे। तो यहाँ पे आया वेलकम शीतल 20 पुणे। तो इस तरीके से हम एरो मल्टी पैरामीटर एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको कोड के अंदर इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। कंपनी के अंदर अगर काम करोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट का कोड जब लिखा गया है, तो किसी डेवलपर ने लिखा गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखने के बाद आप समझ सकते हो यहाँ पे किस तरीके से ये एरो फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नो पैरामीटर एरो फंक्शन नंबर 4, नो पैरामीटर एरो फंक्शन, ठीक है। तो नो पैरामीटर एरो फंक्शन जो है, जिसके अंदर कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे बेसिक लेवल पे और उसके अंदर हम कुछ कोड प्रिंट करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया यहाँ पे। तो नो पैरामीटर एरो फंक्शन जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पे, और मैं इसके अंदर प्रिंट करता हूँ console.log और इसके अंदर लिखता हूँ वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये मैंने एरो फंक्शन बनाया है यहाँ पे। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन की बॉडी है जो कि सिंगल लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। और इसको रन करना है हमें। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे लेट डेमो नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा यहाँ पे। तो ये फंक्शन डेमो के अंदर मैंने रखा है और इस डेमो को हम कॉल करेंगे डेमो, और इस तरीके से इसको कॉल करेंगे। तो जैसे इसको कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ये एरो फंक्शन रन होगा हमारा, और इसके अंदर जो लिखा है console.log, तो ये वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, ये आउटपुट हमें कंसोल पे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो इसको रन कर देंगे हम यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे, इसको रिलोड करो या रिफ्रेश करो, और कंसोल पे अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे तो आउटपुट आ गया है वेलकम इन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस इनलाइन एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी ना हम देखेंगे यहाँ पे मल्टी लाइन एरो फंक्शन के बारे में। ओके, मल्टी लाइन एरो फंक्शन, ठीक है। अब मल्टी लाइन एरो फंक्शन के अंदर सेम एरो फंक्शन होता है जैसे इनलाइन एरो फंक्शन है। हाँ, इसके अंदर मल्टी लाइन हम लिख सकते हैं। तो इनलाइन एरो फंक्शन के अंदर आज तक हमने सिंगल लाइन ऑफ कोड ही यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, जो कि सिंगल लाइन में होगा। अब मल्टी लाइन का मतलब हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, एक से ज़्यादा लाइन का कोड लिखेंगे हम मल्टी लाइन एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन एरो फंक्शन यहाँ पे देखेंगे। तो हियर सबसे पहले बेसिक ऑफ मल्टी लाइन एरो फंक्शन यहाँ पे देखेंगे। तो मल्टी लाइन एरो फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये एरो फंक्शन है हमारा, और इसको ब्रैकेट देना है, बॉडी देनी है यहाँ पे सेमीकोलन, और बॉडी के अंदर आप मल्टीपल लाइन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखिए console.log वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, एक लाइन लिखी मैंने यहाँ पे, और ये अभी कोई रिटर्न नहीं करेगा। ये इसको रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टी लाइन एरो फंक्शन के अंदर हम वेलकम इन जावास्क्रिप्ट लिखा है, फिर दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं console.log वेलकम इन कोडलैंग्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोडलैंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ठीक है। इस तरीके से हम इसके अंदर दो लाइन हमने लिखा है मल्टी लाइन, या फिर आप इसके अंदर कोई भी कोड कर सकते हो। तो इसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर यूज करना है, जैसे कि टेस्ट नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर हमने ये फंक्शन रखा है। तो ये फंक्शन हम टेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर रखेंगे, और इसको कॉल करना है तो टेस्ट को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेस्ट, इस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे, ओके।
तो जैसे भी हम इसको कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ये एरो फंक्शन रन होगा और ये लाइन यहाँ पे कंसोल के ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो वेलकम इन सॉफ्टवेयर, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, वेलकम इन कोडलैंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, यहाँ पे इस तरीके से मल्टी लाइन एरो फंक्शन का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टी लाइन एरो फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे मल्टी लाइन एरो फंक्शन जो है यहाँ पे आप सिंगल पैरामीटर यूज कर सकते हो, मल्टी पैरामीटर भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे नो पैरामीटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम मल्टी लाइन एरो फंक्शन, मल्टी लाइन एरो फंक्शन, ठीक है। तो मल्टी लाइन एरो फंक्शन के अंदर हम किस तरीके से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन लाइन एरो फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न होती है, लेकिन मल्टी लाइन एरो फंक्शन के अंदर हमें खुद मैनुअली रिटर्न करनी पड़ती है वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम इस पॉइंट को देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से मल्टी लाइन एरो फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे एरो फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर num1 कॉमा num2 लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एरो फंक्शन है और इसकी बॉडी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न खुद करना पड़ेगा, रिटर्न num1 प्लस num2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा एरो फंक्शन है, इसके अंदर दो पैरामीटर है और ये रिटर्न करेगा दोनों की वैल्यू एडिशन, और इसको हमें वेरिएबल के अंदर रखना है, इसको नाम देंगे एडिशन नाम से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फंक्शन जो है एडिशन नाम के वेरिएबल के अंदर चला गया है और यहाँ पे ये उसने क्या किया है, जो भी पैरामीटर पास किए थे उसका एडिशन करके वैल्यू को रिटर्न किया है। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हेयर जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा एडिशन, इस फंक्शन को कॉल किया है। अब num1 को पास करना है जैसे 20 और यहाँ पे 30 मैंने पास कर दिया है। तो 20 num1 के अंदर चला गया, 30 num2 के अंदर चला गया और इसने रिटर्न कर दिया उसका रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट लेना है हमें, लेट रिज़ल्ट नाम से हम ले लेंगे इसने जो रिटर्न किया है रिज़ल्ट, इस तरीके से। तो जैसे भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा रिज़ल्ट के अंदर चले आएगी वैल्यू और हम अलर्ट करेंगे इस तरीके से, अलर्ट रिज़ल्ट यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी हम इस तरीके से रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेंगे तो इसका एडिशन जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो एडिशन इधर 50 आ चुका है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल अलग अलग वैल्यू देकर भी मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो इस फंक्शन को, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे 90 आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरो फंक्शन से वैल्यू क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ द एरो फंक्शन यहाँ पे। तो बाकी सेम है, एरो फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे नो पैरामीटर भी एरो फंक्शन भी हमने यूज़ किया है, मल्टी पैरामीटर एरो फंक्शन भी यूज़ किया है, सिंगल पैरामीटर भी एरो फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि सिंगल पैरामीटर एरो फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। तो सिंगल पैरामीटर एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करेंगे हम, ओके। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा और यहाँ पे एरो लिखूँगा और यहाँ पे मल्टी लाइन ब्लॉक लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे रिटर्न, या फिर डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर लॉग मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ और यहाँ पे बैक टिक डॉलर यहाँ पे वेलकम
और इसके अंदर मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये सिंगल पैरामीटर एरो फंक्शन है, इसको कॉल करना है हमें लेट ग्रीटिंग नाम से। हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर इस एरो फंक्शन को हमने रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन एरो फंक्शन। इसको आप ब्रैकेट लगा भी सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, और नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सॉरी, ये मल्टी लाइन एरो फंक्शन है जिसके अंदर हम ये ब्लॉक लिख सकते हैं और ब्लॉक के अंदर मल्टीपल लाइन का कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको कॉल करते हैं यहाँ पे। तो कॉल करना है तो ग्रीटिंग का इस्तेमाल करना है आपको, ग्रीटिंग फंक्शन का। जैसे ग्रीटिंग कॉल होगा ये, तो ऑटोमेटिकली ये एरो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा और नेम को हम एक आर्गुमेंट पास कर देंगे जैसे कि सपना। ठीक है, जैसे मैंने सपना पास किया है तो ये सपना नाम चला जाएगा नेम के अंदर, और यहाँ पे कोड यहाँ पे वेलकम सपना प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंसोल के ऊपर। तो हेयर जैसे कि हम यहाँ पे कंसोल देखेंगे और जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो वेलकम सपना इस तरीके से आउटपुट हमारा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो राइट नाउ, ओके, तो इन दिस वे आप एरो फंक्शन का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, एरो फंक्शन का। ठीक है, तो हेयर ओके, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 3, आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट इन फंक्शन। ठीक है, ओके, तो हम आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट object.html। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HTML फाइल क्रिएट कर देता हूँ, HTML फाइल इस तरीके से, और इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, स्क्रिप्ट टैग। तो जैसे भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है मैंने, फंक्शन यहाँ पे इसको नाम दिया है जैसे ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है यहाँ पे, ग्रीटिंग। ओके, और ग्रीटिंग नाम का फंक्शन मैंने दिया है और इसको मैंने कोई भी पैरामीटर यहाँ पे दिया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट देता हूँ console.log और यहाँ पे मैसेज देता हूँ वेलकम। वेलकम यहाँ पे मैंने मैसेज दिया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ग्रीटिंग को कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको पास करूँगा सपना नाम, मैंने इसको पास किया है। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे तो पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे तो मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इनवैलिड कोड है। जैसे कि यहाँ पर अगर पैरामीटर होता है तभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको आर्गुमेंट पास कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट बहुत डायनामिक है, अगर यहाँ पे पैरामीटर नहीं है फिर भी आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट कोई कंप्लेन नहीं करेगा यहाँ पे। और इसको हम जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे अदर ब्राउज़र क्रोम के अंदर रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल के ऊपर मैं जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर नहीं देगा और ऑटोमेटिकली कोड हमारा अच्छी तरीके से रन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि पैरामीटर और आर्गुमेंट का मिसमैच अगर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने नेम लिखा है एक पैरामीटर। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा मैसेज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं वेलकम लिखूँगा और डॉलर इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखूँगा यहाँ पे नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सपना नेम, ये नेम के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा वेलकम सपना नाम से कंसोल के ऊपर। रिफ्रेश करेंगे वेलकम सपना नाम आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे और एक नाम देता हूँ जैसे कि राधिका। तो राधिका मैंने दो आर्गुमेंट मैंने पास किए हैं और पैरामीटर एक ही लिया है। तो इस केस में क्या होगा कि एक पैरामीटर इसके अंदर चला जाएगा और दूसरा पैरामीटर अभी उसके लिए कोई पैरामीटर है ही नहीं है दूसरे आर्गुमेंट के लिए। तो ये जो है यहाँ पे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ आउटपुट यहाँ पे वेलकम सपना आ चुका है। लेकिन व्हाट अबाउट द राधिका, तो राधिका का क्या करें हम, क्योंकि उसको हम फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे नेम टू यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज करो
और फिर आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेम टी को प्रिंट कर सकते हो। अभी हम सपना जो है नेम के अंदर चला गया और राधिका जो है नेम टू के अंदर चला गया और यहाँ पे हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, वेलकम सपना राधिका यहाँ पे आ चुका है, ओके। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक आर्गुमेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो कितने आर्गुमेंट उसको पास कर रहे हो आप, यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देता है। तो जैसे कि ये फंक्शन है, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा यहाँ पे और आर्गुमेंट्स इस तरीके से ये आर्गुमेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि कितने आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किए हैं वो काउंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। वो अपने अंदर उसको रखेगा। तो यहाँ पे देखो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसने प्रिंट किया है सपना और राधिका, दो आर्गुमेंट्स इसके अंदर है। तो ये आर्गुमेंट्स है, इसके अंदर दो पैरामीटर हमने दो आर्गुमेंट हमने इस फंक्शन को पास किए हैं। तो ये दोनों के दोनों आर्गुमेंट अपने अंदर इसने क्या किए हैं, रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है। जैसे मान लो मैं ये पैरामीटर हटा देता हूँ यहाँ से और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी जैसे ये राधिका और सपना ये दो आर्गुमेंट मैंने पास किए, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर नहीं है, फिर भी ये आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये जितने आर्गुमेंट पास किए हैं वो अपने खुद के अंदर रखता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ पे, तो देखो इसके अंदर ये आर्गुमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो 0 इंडेक्स पे सपना है, 1 इंडेक्स पे राधिका है, ठीक है। अगर हमें सारे आर्गुमेंट्स को प्रिंट करना है तो हमें लूप लगाना होगा यहाँ पे, फॉर लूप लगाना होगा यहाँ पे, लेट नेम इन और आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट जो है और इसमें से एक नेम निकलेगा और उस नेम को हम यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करेंगे नेम को, ओके। तो जितने आर्गुमेंट यहाँ पे हमने पास किए हैं, एक आर्गुमेंट इस लूप के अंदर आ जाएंगे नेम के अंदर और यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 0 लोकेशन और 1th लोकेशन यहाँ पे आया है यहाँ पे। तो हियर इन नहीं ऑफ है, यहाँ पे ऑफ यूज करना है आपको। तो जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो सपना एंड राधिका ये दो आर्गुमेंट हमने पास किए थे, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। हम तीसरा भी पास करेंगे जैसे कि साहिल, ठीक है। साहिल यहाँ पे पास करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे साहिल भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डायनामिकली आप जितने भी आर्गुमेंट पास करो फंक्शन को, वो ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं और आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। इवन आपने पैरामीटर डिक्लेयर नहीं भी किए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो और जो भी पास किए वाले आर्गुमेंट आप आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया। लेकिन ये आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट जो है ये एरो फंक्शन के अंदर नहीं होता है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स मैंने प्रिंट कर दिया इसको और इसको कॉल करूँगा लेट डेमो नाम से मैं इसको कॉल करूँगा। और जैसे कि इसको मैं अभी क्या कमेंट आउट कर दूँगा, ठीक है। और मैं इस डेमो को कॉल करूँगा यहाँ पे और इसके अंदर आर्गुमेंट पास करूँगा मैं यहाँ पे, जैसे कि सपना राधिका और साहिल, ठीक है। तो मैंने इसको पास किए हैं, 3 आर्गुमेंट पास कर दिए हैं, लेकिन पैरामीटर कुछ भी नहीं लिया है। तो इसके अंदर आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंट किया है। तो ये आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट एरो फंक्शन के अंदर वर्क होता है नहीं है, देखेंगे हम। तो यहाँ पे अनकॉट रेफरेंस एरर आया है, आर्गुमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि एरो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है यहाँ पे उसके अंदर आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली होता है, जो कि कितने आर्गुमेंट उस फंक्शन को पास किए गए हैं उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है और आप उसका इस्तेमाल करके फंक्शन के अंदर उस आर्गुमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एरो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन, तो उसका डिफरेंस भी मैं आपको थ्योरेटिकली दे दूंगा कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। और वो आपको परफॉर्म करके देखने हैं।
तो मेन अगर पूछा जाए कि आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट हम एरो फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट यूज इन एरो फंक्शन में वो अवेलेबल नहीं है आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनको उनके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का यहाँ पे उनको आंसर देना है यहाँ पे। ओके, सो हियर इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अभी कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट